हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट फिस्कल डेफिसिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी वीडियो देखिएगा बिकॉज इसमें से आपको एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नॉर्मली भी, अगर नॉर्मली इंटरव्यू भी आप देने जाते हो तो आई वोंट बी शॉक्ड अगर ये टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाए। तो फिस्कल डेफिसिट क्या है ना। फिस्कल डेफिसिट इज अ सिचुएशन वेयर, इज अ सिनेरियो वेयर, हमने रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ा विद डील्स ओनली विथ रेवेन्यू बजट, बट अगर फिस्कल डेफिसिट बात करें तो ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, ये और डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग चाहिए इसमें। तो फिस्कल डेफिसिट क्या है? इट इज टोटल एक्सपेंडिचर, टॉक्स अबाउट टोटल बजट, टोटल एक्सपेंडिचर। फिस्कल डेफिसिट इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। रिसीट्स में लेकिन एक चीज ध्यान देना, सारे रिसीट्स आएंगे एक्सेप्ट बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज, एक्सेप्ट बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज। समझने की कोशिश करें, टोटल एक्सपेंडिचर अगर है तो क्या है उसमें? टोटल एक्सपेंडिचर में वी टेक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स, लेकिन कैपिटल रिसीट का एक पार्ट बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज नहीं आएगी। अब याद रहे कि बहुत लोग फिस्कल डेफिसिट के डेफिनेशन में या फॉर्मूला में क्या लिखते हैं? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। ये पार्ट भूल जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ लो कि ये आपको याद रखना ही है कि एक्सेप्ट बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। तो यहाँ बोरोइंग और अदर लायबिलिटी नहीं आएगी, बाकी सब कुछ आएगा। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझें अगर फिस्कल डेफिसिट को। ठीक है, तो मैं समझाता हूं कि फिस्कल डेफिसिट का एक्चुअल मीनिंग क्या है। चलिए आइए एग्जाम्पल समझते हैं। अगर हम चलिए लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। लेट अस अज्यूम दैट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज 400 करोड़। एक नॉर्मल सम दे रहा हूं मैं, ठीक है, सम के थ्रू समझेंगे इसको, एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे कि फिस्कल डेफिसिट है क्या। लेट्स से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 400, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 600। ठीक है, टैक्स रिसीट्स इज लेट्स से 200, टैक्स रिसीट्स इज लेट्स से 300। ऑल द वैल्यूज आर इन करोर्स। ओके, टैक्स रिसीट्स 300, नॉन टैक्स लेट्स से 100 और 200। ठीक है, रिकवरी ऑफ लोन 200, डिसइन्वेस्टमेंट 200। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, क्योंकि मैं ऑन द स्पॉट सम बना रहा हूं तो मेरे को एक कैलकुलेशन समझने दो। and borrowings is 100. So you have to calculate fiscal deficit from this data. ठीक है, ये क्लियर है। तो all the values are in crores. Remember, 200 रुपए की बात तो हम करेंगे नहीं, बड़ा सोचेंगे बड़ा काम करेंगे, तो करोड़ में बात करते हैं। वैसे भी गवर्नमेंट का कोई भी जो ये सब आप देखते होते हैं करोड़ में ही होंगे ऑब्वियसली, बिकॉज गवर्नमेंट जब भी काम करती है तो बहुत बड़े बड़े बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसमें इसको समझना कैसे है। समझना कुछ ऐसे है, इसमें आप देखो कि पहले टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का समझते हैं कितना। टोटल एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट इज 1000 करोड़। तो गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। ठीक है, अब जब खर्च किए तो उसको तो रीपे भी करना है, मतलब अगर खर्च किए हैं तो जिससे भी कुछ सामान खरीदा है या जो भी है तो पेमेंट भी करनी है। तो इसमें इस खर्च में से कहाँ से पेमेंट किया? सबसे पहले गवर्नमेंट ने टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स एंड नॉन टैक्स किस में आता है? ये टैक्स एंड नॉन टैक्स गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसीट है, जो कि अपना पैसा है। रेवेन्यू रिसीट इज गवर्नमेंट्स ओन मनी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? टोटल एक्सपेंडिचर में से सबसे पहले पैसे जो पे करेगी वो अपने पैसे से पे करेगी। गवर्नमेंट के पास अपने पैसे कितने थे? रेवेन्यू रिसीट्स 500 करोड़। तो रेवेन्यू रिसीट्स इसमें हमने माइनस किया, -500 करोड़। अभी भी 500 करोड़ का उधार बचा है। तो सिंस रेवेन्यू रिसीट्स आर ओवर, है ना,
अब पेमेंट तो करनी है, पैसा तो गवर्नमेंट ने लगा दिया, खर्च कर दिया, पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के लिए अब रेवेन्यू रिसीट्स आर एग्जॉस्टेड, अब गवर्नमेंट को कैपिटल रिसीट्स के हेल्प लेना पड़ेगा। कैपिटल रिसीट्स में सबसे पहले रिकवरी ऑफ लोन। देखिए रिकवरी ऑफ लोन क्या, गवर्नमेंट ने जिसको पैसे दिए होंगे अब उससे पैसे वहां वापस मांगे कि भाई तुमको जब जरूरत थे मैंने तुमको दिए, अब मुझे जरूरत है तुम मेरे को दे दो, है ना। तो गवर्नमेंट जब पैसे वापस मांगेगी, रिकवरी ऑफ लोन वी नो इज अ कैपिटल रिसीट बिकॉज इट रिड्यूसेस द एसेट्स। तो भाई लोन रिकवर किया, दिया हुआ पैसा 200 करोड़ रुपया, चलिए इससे भी अपना उधार चुकाया, अभी भी 300 करोड़ का गवर्नमेंट के ऊपर में लोन है, ठीक है। अब इसके अलावा माइनस गवर्नमेंट का और कौन सा पैसा देगी, गवर्नमेंट डिसइन्वेस्ट करेगी। अब देखो गवर्नमेंट के लिए बोरोइंग इज द लास्ट ऑप्शन, रिमेंबर गवर्नमेंट बोरो एकदम लास्ट में करती है, लास्ट में बोरो करती है। क्यों लास्ट में बोरो करती है, क्योंकि बोरोइंग जो है वो दो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पहला एक प्रिंसिपल अमाउंट वापस करना है, दूसरा इंटरेस्ट वापस करना, तो लायबिलिटी बहुत जोरदार क्रिएट करता है ये। तो भैया इंटरेस्ट का बर्डन गवर्नमेंट चाहती है हम ना ही ले, तो पहले हम डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने किया, 200 करोड़ रुपए वहां से आए, अभी भी 100 करोड़ का उधार बचा है। देखो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, हमने बोरोइंग नहीं लिया अभी तक, हमने सारे रिसीट ले लिए, बोरोइंग नहीं लिए। ये मेरा फिस्कल डेफिसिट है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट कर दिए, जो बचा फिस्कल डेफिसिट है। होता क्या है कि पहले फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट होता है, उसके बाद बोरोइंग डिसाइड होता है। तो फिस्कल डेफिसिट हमारा कितना हुआ, 100 करोड़ का। अब गवर्नमेंट को पता है कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, हमने जितने भी हमारे पास पैसे थे या आने के सोर्सेस थे सबको एग्जॉस्ट कर लिया हमने, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब बोरो करेंगे। तो फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करने के बाद डिसाइड होता है कि बोरो कितना करेंगे, तो जितना फिस्कल डेफिसिट होता है उतना हम बोरो करते हैं, क्योंकि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तो फिस्कल डेफिसिट डिसाइड करने के बाद उतना ही अमाउंट हम बोरो करते हैं और इसको रीपे करके हम कहानी खत्म करते हैं, जीरो कर देते हैं। तो दिस इज हाउ द एंटायर सिस्टम वर्क्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। सो हम ये कह सकते हैं कि मैं फ्रेश पेज में लिखता हूं कि फिस्कल डेफिसिट इज नथिंग बट बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो फिस्कल डेफिसिट एंड बोरोइंग्स आर वन एंड द सेम थिंग। ये समझाने के लिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं आपको ये टेबल्स दूं, ये सम दूं, ताकि आपको भी समझ में आए कि ये एक्चुअली काम कैसे करता है। मैं ये भी कह सकता था कि फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग और कहानी वहां खत्म कर सकता था, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब आता है सवाल कि फिस्कल डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, ठीक है। चलिए इसको वापस से व्हाइट में लिखते हैं। फिस्कल डेफिसिट के पहले इंप्लीकेशन में बात करें तो इट लीड्स टू डेट ट्रैप। क्या है डेट ट्रैप, क्या है डेट ट्रैप? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, नॉर्मली भी आपको ये पता होना चाहिए डेट ट्रैप क्या है। देखिए फिस्कल डेफिसिट जब बढ़ता है तो बोरोइंग बढ़ती है। वी ऑल नो दैट फिस्कल डेफिसिट एंड बोरोइंग आर वन एंड द सेम थिंग। बोरोइंग बढ़ने से हमारा इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ता है, क्योंकि बोरोइंग लीड्स टू इंटरेस्ट पेमेंट। तो बोरोइंग बढ़ा, इंटरेस्ट बढ़ा। इंटरेस्ट इज व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर इज इंटरेस्ट? इंटरेस्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वी ऑल नो। इंटरेस्ट पेमेंट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर नहीं समझ में आ रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो हमारे इसी चैप्टर के पीछे जाओ आप, रेवेन्यू रिसीट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लीड्स टू क्रिएट्स फर्दर रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हाई है तो ऑब्वियसली रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ेगा, बिकॉज रेवेन्यू डेफिसिट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हाई मींस रेवेन्यू डेफिसिट हाई, और रेवेन्यू डेफिसिट हाई होगा तो एक और बोरोइंग बनेगा। तो बोरोइंग से कहानी हुई है शुरू और बोरोइंग से कहानी हो रही है खत्म। तो ये ट्रैप में फंस चुके हैं, जाल में फंस चुके हैं। डेट मतलब उधार, ट्रैप मतलब जाल, उधार का जाल, ठीक है। इसको ऐसे समझें तो क्या होता है फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ डेट ट्रैप। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, सेकंड पे। सेकंड इज इट इज डेट ट्रैप फर्स्ट, इट क्रिएट्स द बर्डन ऑफ इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन क्रिएट करता है, बिकॉज फिस्कल डेफिसिट में हम पैसा बोरो कर रहे हैं, बोरो करके पैसा रिपे कर रहे हैं। तो भाई पैसा बोरो किया, बोरो करके रिपे किया तो क्या होगा? जब हम बोरो करके रिपे करेंगे तो
प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तीसरा, इट हैम्पर्स फ्यूचर ग्रोथ। इट हैम्पर्स फ्यूचर ग्रोथ। क्यों हैम्पर करेगा? क्योंकि हम जो भी पैसा कमाएंगे हमें इंटरेस्ट, जो प्रीवियस लोन पे इंटरेस्ट है उसको भरते रहना पड़ेगा। जब हम पैसा कमा के इंटरेस्ट भर रहे हैं तो आगे हम इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे, राइट? तो ये कुछ इम्प्लीकेशंस हैं फिस्कल डेफिसिट के जो आपको बता दिया। और गवर्नमेंट का जो है ना फिस्कल डेफिसिट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ इट इंक्रीजेज द इंटरेस्ट बर्डन, बिकॉज अगर फिस्कल डेफिसिट है इसका मतलब हम लोन ले रहे हैं तो ये इंटरेस्ट बर्डन को क्रिएट करता रहेगा, तो प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगी। तो फिस्कल डेफिसिट जो है इकोनॉमी को ग्रो भी नहीं करने देता है ना। फ्यूचर ग्रोथ जो मैंने समझाया, इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाती बिकॉज फिस्कल डेफिसिट के कारण हाई फिस्कल डेफिसिट लीड्स टू हाई इंटरेस्ट पेमेंट, हाई इंटरेस्ट पेमेंट लीड्स टू लो ग्रोथ। और जब ग्रोथ कम होता जाएगा तो हमें फ्यूचर में और लोन लेना पड़ेगा, और लोन लेंगे तो हम फंसते जाएंगे। तो फिस्कल डेफिसिट जो है जितना कम हो उतना अच्छा, याद रखिएगा। ना ही रेवेन्यू डेफिसिट तो होना ही नहीं चाहिए, और फिस्कल डेफिसिट होता है क्योंकि सरकार के पास क्योंकि ग्रो हम जब करते हैं ना तो ग्रोथ के लिए टैक्स का पैसा इनफ नहीं होता है कंट्री के लिए। तो कंट्री को सोचना पड़ता है कि हम टैक्स के अलावा कहाँ से पैसा लें, क्योंकि ग्रो करना होता है। टैक्स का इतना फंड नहीं होता है कि हम सब कुछ कर लें, सब कुछ डेवलप कर लें। तो गवर्नमेंट के पास एक ही ऑप्शन रहता है कि हम लोन लें। तो फिस्कल डेफिसिट हर एक कंट्री में है। अगर आप बात करो तो अमेरिका में भी है, इंडिया में भी है, लेकिन इसको कंट्रोल में रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जितना ये बढ़ता जाए उतना प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन ये कभी मत सोचना कि किसी कंट्री में फिस्कल डेफिसिट नहीं होगा, होता हर कंट्री में। रेवेन्यू डेफिसिट नहीं होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज शेयर द वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स सो दैट वी ऑल कैन ग्रो टुगेदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।